जय जय राधा बल्लभ श्री हरिबन। समझो श्री हरिबंश सुबानी, रसद मनोहर सब जग जानी। कोमल मधुर ललित पद श्रेणी, रसिकन को जो परम सुख देनी। श्री हरिबंश नाम उचारा, नित्य बिहार रस कहो अपारा। श्री वृंदावन भूमि बखानो, श्री हरिबंश कहे ते जानो। श्री हरिबंश गिरा रस सुधी, कछु नहीं कहो आपनी बुद्धि। श्री हरिबंश कृपा मति पाओ, तब रसिकनि को गाई सुनाऊं। श्री हरिबंश जू श्रीमुख भाखी, शोभन भूमि चित्त में राखी। हो लघुमति नहीं लहो परमाना, जानत श्री हरिबंश सुजाना। नौ पल्लव फल फूल अनंता, सदा रहत ऋतु शरद बसंता। श्री वृंदावन सुंदरताई, श्री हरिबंश नित्य प्रति गाई। श्री वृंदावन नौ नौ कुंजे, श्री हरिबंश पड़े मिरस पुंजे। श्री हरिबंश करत नित्य केली, छिन छिन प्रति नौ नौ रस झेली। कबहू निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कबहू नौदल सेज रचावहीं, श्री हरिबंश सुरत रति गावहीं। सुरत अंत छवि बरनि न जाई, छिन छिन प्रति हरिबंश जुगाई। आजु संभारत नाहिन गौरी, अंग अंग छवि कहो सुथोरी। नैन बैन भूषण जिहि भांति, सो छवि मोपे बरनि न जाती। प्रेम प्रीति रस रीति बढ़ाई, श्री हरिबंश बचन सुखदाई। बंसी बजाई विमोहित नारी, बोली संग सुनित्य बिहारी। परिरंभन चुंबन रस केली, बिहरत कुंभरी कंठ भुज मेली। सुंदर रास रचो बन माही, जमुना पुलिन कल्प तरु छाही। रास रंग रति बरनि न जाई, नित्य नित्य श्री हरि बंश जुगाई। श्री हरिबंश पढ़े मिरस गाना, रसिक विमोहित परम सुजाना। अंशनी पर भुज दिए बिलोकत, तुरपिति न सुंदर मुख अवलोकत। इंदु बदन दिसत बिबियोरा, चारु सुलोचन तृष्टि चकोरा। करत पान रस मत सदाई, श्री हरिबंश पढ़े मिरति गाई। श्री हरिबंश सुरति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाओ। छिन एक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा
नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही, राधा नाम श्याम तब कहीं, ललितादि कनि संग सचु पावे, श्री हरिवंश सुरत रति गावे, श्री हरिवंश गिरा जस गाए, श्री हरिवंश रहत सचु पाए, श्री हरिवंश नाम पर संगा, श्री हरिवंश गान एक संगा, मन कर्म वचन कहो नित्य तेरे, श्री हरिवंश परान धन मेरे, सेवक श्री हरिवंश गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे, जयति जगदीश जसी जगम गति जगत गुरु, जगत बंदित सुहरिवंश बानी, मधुर कोमल सुपद प्रीति आनंद रस, प्रेम विस्तृत हरिवंश बानी, रस के रस मत श्रुति सुनत, पिबंत रस रसनि गावंत हरिवंश बानी, कहत हरिवंश 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 हित, जपत हरिवंश हरिवंश बानी, कही नित्य केली रस खेल वृंदा विपिन, कुंजित कुंज डोलनि बखानी, पटन पर संत निक संत बिथुनि सघन, प्रेम बिरहल सु नहीं देह मानी, मगन जित जित चलत छिन, सुडग मग मिलत, पंथ बन देत अति हेति जानी, रस के हित परम आनंद अलो कोई तन, सरस विस्तृत हरिवंश बानी, वंश रस नाद मोहित सकल सुंदरी, अनिरति मानी कुल छारी कानी, बाहु परी रंभ निभि उरज परसी हसी, उमिगी रति पति रमित रीति जानी, जुथ जुगतिनु खचित रास मंडल रचित, गान गुण नृत्य आनंद दानी, दत्त थय थय करत गति विनोतन धरत, रास रस रचित हरिवंश बानी, रास रस रचित बानी, सुप्रगटित जगत शुद्ध अविरुद्ध परिसिद्ध जानी, श्याम श्यामा परगट परगत अक्षर निकट, परगट रस सर्वत अति मधुर बानी, सुजुबानी रसिक नित्य निषिदिनी रटत, कहत अरु सुनत रस रीति जानी, ताहि तजी और गाँव न कबू कछु, प्राण रमी रही हरिवंश बानी, भाग अनभाग जानत जू नहीं आपनो, कौन धोलाभ और कौन हानि, परगट निधि छारी कत फिरत रुंका करत, भरम भटकत सु नहीं भूल जानी, पृथु बिनु रीति रुखी जूलागत सकल, जुगति करे होते कत कबित मानी, रस की जो सद चाहती जू रस रीति फल, तो कहूँ अरु सुनहु हरिवंश बानी, यह नित्य के लिए यही जो नायक निपुण, यह बन भूमि नित्य नित्य बखानी, बहुत रचना करत राग रागनी धरत, तान बंधान सब ठानी आनी,
ज्यों मुंद नहीं मिलत टकिसार, ते बाहिरी लाख में गैर मुहरी जूजानी। यों जूरस रीति बरनति न ठाई मिलत, जो न उचिरत हरिवंश बानी। रसिक बिनु कहे सभी जुमानत बुरो, रसिकई कहो कैसे जू जानी। आपुनि आपुनि ठौर जई जहाँ, आपुनि बुद्धि के होत मानी। निपट करी रसिकी जो हो तैसी कहूँ, अब जू यह सुनूँ मेरी कहानी। जोरु तुम रसिक रस रीति के चारिले, तोरु मन देहूँ हरिवंश वाणी। वेद विद्या पठत कर्म धर्मनि करत, जल्प तन कल्प की अवधि लानी। चारु गति छारी संसार, भटकत भरमत आस की पासी नहीं तोरी जानी। सकल सुवारथ करते रहते, जन्मत मरत दुख अरु सुख के होत मानी। छाड़ी जंजार कैसे न निश्चय धरत, एक किन रमत हरिवंश बानी। वृथा बलगन करत द्रोष, खोबत सकल सोबतन रात नहीं जाति जानी। ऐसे ही भांति समझियो न कभु कछु, कौन सुख दुख को लाभ हानि। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहु बचन यति दुख दानी। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। नाम बानी श्याम श्यामा परगट, रहत निस दिन परम प्रीति जानी। नाम बानी सुनत श्याम श्यामा सुबस, रसद मर्द अति प्रेम दानी। नाम बानी जहाँ श्याम श्यामा, तहाँ सुनत गावत मो मन जुमानी। बलित शुभ नाम बलि विशद, कीर्ति जगत हो जू बलि जाऊं हरिवंश बानी। बलि बलि श्री हरिवंश नाम, बलि बलित विमल जस। बलि बलि श्री हरिवंश, कर्म वर्त कृति सुनाम बस। बलि बलि श्री हरिवंश, बरन धर्मनि गति जानत। बलि बलि श्री हरिवंश नाम, कलि पर गति परमानत। हरिवंश नाम सुपरताप बलि, बलित जगत कीर्ति विशद। हरिवंश विमल बानी, सुबलि मृदु कमनीय सु मधुर पद बानी। राधा राधा श्री राधा, शांति बचन शीतल सुधा, करत ताप त्रय नाश। जब तक इंद्रियों पर विजय नहीं होती, तब तक अभिमान से कितना अनिष्ट हो सकता है, यह समझ में नहीं आ सकता। इंद्रियें दमन होने पर ही समझ में आता है कि अभिमान से कितनी हानि होती है। बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं। जब जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। यदि यथार्थ रूप से शिशु की भांति हम रह सकें, तो भगवान माता की तरह सर्वदा हमारी देख रेख कर रखते हैं। अपनी ओर से कुछ भी स्थिर नहीं करना है, भगवान की इच्छा पर निर्भर होकर रहना है। अपने ऊपर भार लेते ही कष्ट आ जाता है। भगवान की इच्छा से जो घटना होती है, उस घटना में कोई विशेष प्रयोजन है। भगवान जब जिस भाव में रखे उसी में आनंद मानना चाहिए। अपनी पसंदीदगी की कोई बात नहीं
प्रभु जैसे बाजीगर काठ की पुतली को नचाता है, वैसे ही मुझे नचाओ। तुम ही मेरे जीवन के आधार हो। तुम्हारी इच्छा के अतिरिक्त मेरे मन में कभी कुछ आवे ही नहीं कि मैं यह करूं यह न करूं। स्वाध्याय, सत्संग अर्थात सदग्रंथों का अध्ययन और नाम जप। सत्संग विचार अर्थात सर्वदा आत्म परीक्षा अपनी बड़ाई मीठी लगती है या विष के समान, पर निंदा प्रीतिकर लगती है या अप्रीतिकर। धर्म भावना, देवी संपत्ति और भगवान की ओर रुचि प्रतिदिन घट रही है या बढ़ रही, यह आत्म परीक्षा है और इस प्रकार करना सदा आवश्यक है। दान, शास्त्रकार कहते हैं कि दान शब्द का अर्थ है दया, किसी के प्राणों को किसी भी प्रकार क्लेश न देना। शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी के प्राणों को क्लेश पहुंचाने से दया नहीं होती। वृक्ष, लता, कीट पतंग, पशु पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवों के प्रति दया कर्तव्य है। शरीर में प्रधान यंत्र है जीव है। जीव के बस हो जाने पर सब कुछ बस हो जाता है। जब तक आँख, कान आदि इंद्रियां बाहरी विषयों की ओर खींचती है, तब तक शरीर से लांग कर भीतर की ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किए बिना शरीर की किसी तरह भूला नहीं जा सकता। किसी तरह एक बार भगवान का दर्शन हो जाए तब तो शरीर की ओर दृष्टि नहीं रहती, सहज ही शरीर को भूला जा सकता है। परंतु यह स्थिति सबकी नहीं होती, इसलिए किसी के प्रति प्रेम करना होगा। यह प्रेम होना चाहिए अकृत्रिम और स्वार्थ रहित। ऐसे प्रेम की प्राप्ति के लिए अहिंसा का अभ्यास करना पड़ेगा। किसी को भी कष्ट न पहुंचाना, मारने, गाली देने, यहाँ तक कि सर्वनाश कर देने पर भी किसी का अमंगल न चाहना, तन मन वचन से इसका अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार मन से द्वेष और हिंसा के नष्ट होने पर प्राणों में प्रेम आता है। इस प्रेम को किसी स्थान में अर्पण करके उसका चिंतन करते रहने से सब कुछ भूला जाता है। इस अवस्था में सहज ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। एक भी मनुष्य को विशेष रूप से प्रेम करना धर्म साधन का सर्वप्रधान अंग है। जैसे अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने की इच्छा होती है, वैसे ही दूसरे की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए व्याकुल होने पर सेवा होती है। शिशु की सेवा माँ इसी भाव से करती है। शिशु के अभाव की पूर्ति के लिए माता का अस्थिर होना ही सेवा है। अंदर अनुराग नहीं है, दूसरों की देखा देखी सहायता करते हैं, इसका नाम सेवा नहीं है। वृक्ष सेवा, पशु पक्षी सेवा, पिता माता की सेवा, पति सेवा, संतान सेवा, प्रभु सेवा, राज सेवा, भृत्य सेवा, पत्नी सेवा, इस भाव से करने पर ही सेवा होती है, नहीं तो उसे सेवा कहना उचित नहीं। अहंकार नष्ट करने का उपाय है जीव की सेवा। पशु पक्षी के भी चरणों में नमस्कार करना होगा, यहाँ तक कि विष्ठा के कीड़े से भी घृणा नहीं करना। जैसे तार टूटकर गिर जाता है, वैसे ही अहंकार से योगियों का भी हठात पतन हो जाता है। जाति धर्म का विचार न करके सभी भक्तों की सेवा करो। माता पिता को साक्षात देवता जानकर उनकी पूजा करो। स्त्री को भगवान की शक्ति जानकर श्रद्धा करो, उसका भरण पोषण करो, देख रेख करो। जो पुरुष पत्नी को साक्षात देवी के रूप में नहीं देखता, उसके घर में शांति और मंगल नहीं होता। स्त्री को विलास सामग्री अथवा दासी मत समझो, सब जीवों पर दया करो। वृक्ष, लता, पशु पक्षी, कीट पतंग, मानव सभी पर दया करो। किसी को भी क्लेश मत पहुँचाओ। अतिथि का सत्कार करो, अतिथि का नाम धाम मत पूछो। अतिथि को गुरु और देवता जानकर उसको यथासाध्य पूजा करो। भक्ति को कृपण के धन की तरह गुप्त रखना होगा। शास्त्रकार युक्ति के स्तनों के साथ उसकी तुलना किया करते हैं। बालिका खुले शरीर घूमती फिरती है, पर युक्ति होने पर वस्त्र के द्वारा स्तनों को ढक लेती है। स्वामी के अतिरिक्त पिता माता गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्ति का भी यही रूप है। भक्ति को भी भगवान के अतिरिक्त सभी के सामने सावधानी के साथ गुप्त रखना चाहिए। पहले जब भाव का उच्छ्वास आरंभ हुआ, आंखों से कुछ जल टपक पड़ता है, तब मन में आता है कि लोग इसे देखें, पर पीछे यह चिंता हुई कि कैसे इसको छिपाऊं। तब हृदय के एकांत स्थान में इसे छिपा रखने की इच्छा हुई, क्योंकि भक्ति गोपनीय है। इसलिए हर समय
राधा 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 राधा, राधे श्याम की जाप रटते जाओ, इसी से कल्याण है। भगवत प्राप्ति में देरी नहीं, देरी हमारे में है। हम प्रभु का शरण नहीं हो रहे हैं। हर समय स्मरण रहनी चाहिए प्रभु का। प्रभु हर क्षण को देख रहे हैं, हर सेकंड को देख रहे हैं, और देखे भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ही तो प्रभु बैठ के हैं। हम नहीं देख पा रहे हैं, किंतु हमें तो देख रहे हैं। इसलिए हर समय नाम उच्चारण, हर श्वास में नाम जप का अभ्यास अवश्य करें, इसी से कल्याण होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।